हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंट्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी हमारी कोई फर्म में न्यू पार्टनर एंटर होता है, एडमिशन करता है, तो उसके हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं वो हम देखेंगे। सपोज ए बी हमारे पार्टनर थे, अब सी ने एंटर की है हमारी फर्म, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हमारे ए बी सी अब ये क्या हो गई है कि न्यू फर्म हो गई है। ठीक है, तो एक नए पार्टनर के आने से क्या क्या फर्म में और क्या ट्रांजैक्शन में डिफरेंसेस आते हैं वो हम आज देखेंगे। तो यहाँ मेरा सबसे पहला टॉपिक होता है, इसमें कहा गया है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होना, यानी कि दोबारा बनाना। पुनर्गठन होना या रिकॉन्स्टिट्यूशन होना ये किन कारणों से होता है वो हम देखेंगे। कहा गया कि एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कहा गया है कि जब हम अभी प्रीवियस क्लासेस में हम देख कर के आए हैं कि कोई भी पार्टनर होता है वो अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड बनाता है। कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप शुरू करने से, फर्म शुरू करने से पहले पार्टनरशिप डीड यानी कि एग्रीमेंट कुछ लिखता है। उसमें किसी भी तरीके के अगर चेंजेस आते हैं तो उन्हें अपनी एग्रीमेंट को दोबारा बनाना पड़ता है, यानी कि रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ता है। सपोज कि पहले ए भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 कर रहे थे, पर अब उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग में चेंजेस कर लिया, 1:1 कर लिया। तो यहाँ क्या होगा, उन्हें एग्रीमेंट को यहाँ पे दोबारा से यानी कि डीड को चेंज करना पड़ेगा। उसे हम क्या कह रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे कहा गया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में बी बिकॉज फॉलोइंग रीजन, या ऐसा रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों करना पड़ता है, इसके कई रीज़न है वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट रीज़न है हमारा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि ए और बी पहले 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, पर अब उन्होंने सोचा कि हम 1:1 में करें। तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही है, ए और बी है, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, पर ए बी ही अपना प्रॉफिट के शेयरिंग को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, अब हमें पार्टनरशिप डीड में क्या लिखना होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग हमारा कितना है, 1:1 है। तो यहाँ पे डीड में चेंज आया, उसे हम क्या करें, ये क्या रीज़न हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन का रीज़न होगा। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जो भी हमने एग्रीमेंट किए थे पहले, जो कि ओल्ड पार्टनर थे, उनके साथ में हमने जो एग्रीमेंट किए थे ए बी के साथ में, अब सी पार्टनर अगर हमारा नया एडमिशन कर रहा है यानी एंटर कर रहा है, तो हमें क्या होगा, एग्रीमेंट को कुछ चेंजेस करना होगा, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग को भी चेंज करना होगा, कुछ टर्म एंड कंडीशन को चेंज करना होगा। तो जहाँ पे हमें ये एग्रीमेंट चेंज करना पड़ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एक रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न यहाँ कहा गया कि रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि सपोज यहाँ हमारे 3 पार्टनर थे, ए बी और सी थे। सी अगर रिटायर हो जाता है यानी कि हमारी फर्म छोड़ करके चला जाता है, तो अब हमें सारा प्रॉफिट किस में हमें डिवाइड करना होगा, ए और बी में। फिर हमें एग्रीमेंट चेंज करना होगा। फोर्थ है हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर। सपोज यहाँ सी की अगर डेथ हो जाती तब भी हमें एग्रीमेंट में चेंज होगा। तो यहाँ आपको वही रीज़न बताए जा रहे हैं कि जब पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें कब कब आप चेंज कर सकते हो, या हम ये कहेंगे कि कब कब हम हमारे फर्म को पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। एक रीज़न ये भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर 2 फर्म है, यानी सपोज फर्म एक्स और फर्म वाई ये दोनों मिलकर के आप काम करना चाह रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो दोनों मिलेंगे, उनके पार्टनर्स इंक्लूड होंगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हमारे एग्रीमेंट में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये तो हमारे थे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के रीज़न और रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है वो हम देखेंगे। आगे हमने अभी देखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो हमारा एग्जाम्पल है, देखेंगे। एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक्स और वाई पार्टनर है,
शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2 है, यानी कि 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे कहा गया है कि नाउ डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट, यहाँ इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग का डिसाइड किया। उन्होंने क्या कहा कि इक्वल हम प्रॉफिट की शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सपोज मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दे दूँ कि ये आपका पूरा एक प्रॉफिट था, ठीक है, ये पूरा एक प्रॉफिट था, यानी कि ये किसके बराबर था, 1 के बराबर ही प्रॉफिट था, जिसमें से इन्होंने कहा कि पहले ही क्या करते थे, 3:2 में अपना डिवाइड कर लेते। यानी इसी एक प्रॉफिट का आप में से जो एक्स था कुछ ज़्यादा हिस्सा, यहाँ मैं कहूँ ज़्यादा हिस्सा, ये ज़्यादा हिस्सा यानी कि ये वाला पूरा क्या कर रहा था, एक्स ले रहा था, और ये बहुत ही कम जो हिस्सा था ये कौन ले रहा था, वाई, यानी कि 3:2 और ये 2 सेकेंड हिस्सा ले रहा था, ठीक है। अब वो मैंने कहा कि अब ये अपना क्या कर रहे हैं, शेयरिंग चेंज कर रहे हैं, यानी ये ही हमारा एक प्रॉफिट है जो कि 1 के बराबर है। पर अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो ज़्यादा हिस्सा यानी कि पूरे इस एक प्रॉफिट का जो बहुत ज़्यादा हिस्सा जो एक्स लेकर के जा रहा था, वाई उससे कम लेकर के जा रहा था, पर यहाँ पे अब हम देखेंगे कि दोनों बराबर लेकर के जाएंगे। वाई और एक्स क्या करेंगे, इक्वल लेकर के जाएंगे, यानी यहाँ पे इसको भी क्या मिलेगा, 1/2 और इसको भी क्या मिलेगा, 1/2। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि यहाँ पहले इसको आधे से थोड़ा, वाई को क्या हो रहा था, आधे से थोड़ा कम मिल रहा था, तो अब इसको और प्राप्त हो जाएगा। और एक्स कुछ ज़्यादा हिस्सा यानी कि ये इस हाफ में से भी ये थोड़ा हिस्सा और अगर ले रहा था, तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, एक्स के लिए। एक्स को क्या छोड़ना पड़ेगा, अपना हिस्सा वाई के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम इस तरीके से अब कैलकुलेशन करेंगे, देखते हैं। तो अगर एक्स अपना थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट का अगर शेयरिंग का छोड़ता है, तो वहाँ हम कहेंगे कि सेक्रीफाइस कर रहा है, और वही वाई को कुछ पार्ट एक्स का मिल रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वाई के लिए गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि ओल्ड शेयर कितना था और न्यू शेयर कितना था। तो यहाँ हम देखेंगे ओल्ड शेयर हमको बताया गया था कितना था, 3:2 था, और न्यू रेशियो हमारा कितना था, 3:1। एक्स का अब हमारा जो शेयरिंग है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे 3/5 और 1 माइनस हम क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो यहाँ हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कुछ इस तरीके से निकलेगा। वाई का कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि वाई का हमारा ओल्ड रेशियो, ये क्या करना है, ओल्ड रेशियो कितना था, 2/5। अब माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है आपको न्यू रेशियो क्या है, यहाँ पे इन्होंने कहा 1:1 है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन हम यहाँ एलसीएम निकाल करके ही करते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 - 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 10। ये किस में आया है आपका, गेनिंग रेशियो में, यानी कि आपको पहले 2:5 ही मिल रहा था, अब आपको 1/10 हिस्सा क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो, यानी कि प्राप्त करना। एक्स ने 1/10 शेयर अपना सेक्रीफाइस किया, वो ही आपको क्या हुआ है, वाई को 1/10 रेशियो ही आपको मिल गया है। क्योंकि हमने देखा था कि ये जो पूरा एक हम मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट का जब ये बहुत कम ही हिस्सा वाई ले रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा इन्हें हाफ करना है, यानी इक्वल करना है। तो ये बहुत कम हिस्सा जो मिल रहा था वाई को, अब उसे क्या होगा, थोड़ा सा इतने हिस्से से अब थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, वाई को तो क्या होगा, गेन होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। पर एक्स को जो ये बहुत ज़्यादा हिस्सा मिल रहा था, शेयर मिल रहा था, उससे अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वाई के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ एक्स को 1/2 ही मिलेगा। तो एक्स को क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और वाई को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गेनिंग शेयर हो जाएगा। यहाँ हम इसको अब थ्योरी में भी देख लेते हैं। कहा गया चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि अगर आप अपने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अगर हम अपने प्रॉफिट के शेयरिंग को अगर चेंज करते हैं तो किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है, वो अभी हमने न्यूमेरिकल में देखा। थोड़ा थ्योरिकल पार्ट और देख लेते हैं। कहा गया कि वन पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर। तो हमने यहाँ क्या देखा, वाई ने कुछ हिस्सा एक्स से एक्वायर किया है, ठीक है ना। एक्स से कुछ अपना शेयरिंग है वो किसने एक्वायर की है, वाई ने एक्वायर की थी।
एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गेन बाय वन पार्टनर इज इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस बाय अनदर पार्टनर। यानी कि अभी हमने देखा था एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया था, 110 किया था, वो ही क्या हो जाएगा वाई के लिए, यानी कहा गया जितना एग्रीगेट गेन करेगा उतना ही क्या होगा सामने वाला जो एक्स पार्टनर था वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, आगे यहाँ एक फॉर्मूले के रूप में है कि अगर ओल्ड शेयर आपको दिया गया है, ओल्ड शेयर ज़्यादा है आपका किससे, न्यू रेशियो से। ओल्ड शेयर आप जो यानी ओल्ड शेयर यानी कि जो आपने जो चेंजेस की है एग्रीमेंट उससे पहले, यानी कि 3:2 था वो क्या हो गया था ओल्ड रेशियो, और 1:1 था ये क्या हो गया था आपका न्यू शेयर हो गया था। तो कहा गया जब कि ओल्ड शेयर ज़्यादा हो न्यू शेयर से तब हम क्या बोलेंगे सेक्रीफाइस, जैसा कि क्या था एक्स का था। ओल्ड शेयर अगर कम होता है न्यू शेयर से, ओल्ड शेयर अगर कम है न्यू से, यानी कि सपोज करो कि पहले मुझे 10 रुपये मिल रहे थे, अब मुझे यहाँ पे क्या हो रहे हैं 5 रुपये ही मिल रहे हैं, तो क्या हुआ मैंने यहाँ पे 5 रुपये का क्या किया सेक्रीफाइस किया है। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पहले 10 रुपये मिल रहे थे और अब मुझे 15 मिल रहे, तो यानी क्या हो गया अब मुझे नए ज़्यादा कितने रुपये मिल रहे हैं 15, तो न्यू शेयर में ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल से भी समझ ली। आगे कहा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैन बी कैलकुलेट इन द फॉलोइंग वे। कहा गया है कि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट रेशियो, जो कि अभी आपके क्वेश्चन में बता दिया था, पर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि न्यू शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। केवल आपको ओल्ड शेयर किसी भी पार्टनर का दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे किस किस तरीके से करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहला मेथड देखेंगे कि व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में केवल जो न्यू पार्टनर है उसका क्या है केवल रेशियो गिवन है और कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो उसका क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। उसका क्वेश्चन में हम यहाँ में बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ABR partner sharing profit in the ratio 3:1. C admitted from 1/4 द शेयर इन द प्रॉफिट। यानी कहा गया है AB जो थे पार्टनर वो अपना शेयर किस में, अपना प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 में कर रहे थे। C अब नया एडमिशन हुआ है तो वहाँ हम कहेंगे वो अपना शेयर कितना लेगा 1/4 लेगा। अब हमें कैलकुलेशन करनी है न्यू शेयरिंग रेशियो की और सेक्रीफाइस रेशियो की। तो किस तरीके से हम करेंगे, हम ये सपोज मान के चलते हैं कि ये हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब यहाँ हम ये मान के चलेंगे कि मैं यहाँ बता दूँ आपको कि अगर मेरा ये पूरा ये मान के चलूँ मेरा प्रॉफिट है, इसमें से ये तो कंफर्म है कि सी कितना शेयर लेकर के जाएगा 1/4, यानी ये इतना हिस्सा, ये तो सी के लिए हो गया। अब ये जो बाकी बचा हुआ जो ये है ये कौन लेकर के जाएगा, शेयर ए और बी लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है ये पूरे 1 में से आप क्या करोगे, ये तो 1/4 आप अपना जो सी का शेयर है वो आप हटा दोगे, फिर आपके लिए रिमेनिंग कितना बचेगा। तो कहा गया है कि रिमेनिंग प्रॉफिट आपका कितना बचेगा, जो कि हमारा हो जाएगा 1 - 1/4। पूरे 1 में से ये 1/4 हिस्सा कौन लेकर के चला जाएगा, सी लेकर के चला जाएगा। तो फिर बाकी बचे हुए ए और बी के लिए हमारे पास कितना बचेगा, केवल 3/4 ही हमारे लिए शेयर बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ए का न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा है न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ए का न्यू रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। अब हमें पता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना है 3/4, ये ही हमारा क्या होगा ए और बी में डिवाइड होगा। तो इस रिमेनिंग प्रॉफिट जो 3/4 है इसको हम ए और बी के जो ओल्ड रेशियो है उससे हम शेयरिंग दे देंगे। तो ओल्ड रेशियो था इनका 3:1 था, जिसको कि हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ हमारा आ जाएगा 260। ठीक है, अब बी का इसी तरीके से अगर हमें न्यू रेशियो निकालना है तो उसका भी हमारा क्या हो जाएगा न्यू रेशियो के लिए कि यहाँ भी क्या होगा 3/4 रिमेनिंग में से बी लेकर के जाएगा, कितना लेकर के जाएगा अपने ओल्ड शेयर में से, जितना वो अपना पुराना शेयर ले रहा था 1:4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
1/3। तो अब हम यहाँ पे न्यू रेशियो अगर हम कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब नया प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, कब आ जाएगा, जब हमारे सी भी एंटर हो गया। तो अब हम हमारे प्रॉफिट के रेशियो में किस तरीके से चेंजेस होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ए, बी और सी। ए का हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया अब, कि अब बचे हुए जो 3/4 में से वो अपने पुराने हिस्से से अगर लेकर के जाएं तो यहाँ क्या आ जाएगा 9/16, 9/16। और बी का कितना आ जाएगा, ए का हमें पता है कि 1/4 लेकर के जाएगा। पर हमने बहुत छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर क्या होते हैं, हमेशा बराबर इक्वल होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर के लिए हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होगा। यहाँ हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। यहाँ 9/3, ये तो सभी आपको आता है। तो यहाँ हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया, 9:3:4। ये हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। ये न्यू रेशियो हो गया। आगे अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइस कितना सेक्रीफाइस किया है, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी हमारा क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा जो पहला मेथड था न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालने का, कि अगर हमें क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का रेशियो दिया गया तो हमें यहाँ न्यू पार्टनर का रेशियो कितना दिया गया था, 1/4 दिया गया था। ठीक है, आगे आप जो सेकंड मेथड है वो देखेंगे कि व्हेन ए न्यू पार्टनर, ध्यान दें कि व्हेन ए न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इक्वल। यहाँ जो नया पार्टनर सी आया वो अपना जो शेयरिंग था वो नहीं बताया कि कितना है, पर वो क्या कह रहा है कि मैं ओल्ड पार्टनर से इक्वली लूंगा। तो उसके किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन में देखेंगे, कहा गया है कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो। ए बी आपका पार्टनर शेयरिंग रेशियो बताया गया है। इन रेशियो 7:5 यानी 7:5 दिया गया है। ठीक है, दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर। अपना जो ये 1/6 जो शेयर है वो सी लेगा। आगे कहा गया कि विच ही एक्वायर्ड इन इक्वल प्रोपोर्शनल फ्रॉम बोथ। कहा गया है कि सी अपना जो 1/6 पार्ट है ये ए और बी दोनों से इक्वली लेगा। यानी कि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए और बी अपना सेक्रीफाइस, अपना जो शेयर सेक्रीफाइस करेंगे वो कैसा करेंगे, दोनों इक्वल करेंगे। हमने यहाँ फॉर्मूला अभी देख करके आए हैं कि न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो में से हम सेक्रीफाइस रेशियो को अगर माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। यहाँ भी हम सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करनी होगी। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो में क्या होगा, इसको कितना दिया है, सी को 1/6 यानी 1/6 दिया है। ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा, इसने 1/6 का कितना दिया है, हाफ दिया है। यानी कि ये पूरा शेयर है, ये प्रॉफिट है, इसका 1/6 कौन लेकर के जाएगा, सी लेकर के जाएगा। पर इस सी ने कहा कि मैं ये जो 1/6 लेकर के जाऊंगा ये भी मैं ए से आधा हिस्सा और बी से मैं आधा हिस्सा लेकर के जाऊंगा। तो इस 1/6 का ही हाफ हाफ होगा। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/12। बी का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, बी का भी यही हो जाएगा, 6 × 2 यानी कि 1/12। अब हमें अगर न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि न्यू रेशियो इक्वल टू, हमेशा याद रखना ओल्ड में से माइनस होगा सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस होगा, सेक्रीफाइस रेशियो माइनस होगा। तो ओल्ड रेशियो हमको यहाँ पे बताया गया है, कितना दिया गया है, 7:5। यानी इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 7/5। ये हम किसका निकाल रहे हैं, ए का, माइनस हम क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस कितना है, 1/12 है। ठीक है,
आगे हम इसके कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 7 में से 1 माइनस गया 6 आ गया। अब इसी तरीके से बी की कैलकुलेशन करेंगे। बी का कितना ओल्ड रेशियो था 5/12 और न्यू रेशियो कितना है 1/12, क्योंकि यहाँ हमने देखा था दोनों ने इक्वल ही क्या किया था, अपना सेक्रीफाइस किया था, ठीक है ना, इक्वली सेक्रीफाइस किया था। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। सी का कितना बताया गया था, यहाँ पे सी का हमें 16 बताया था। तो यहाँ हम देखते हैं डिनोमिनेटर सबके इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेंगे इक्वल की, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 6 + 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ मेरा रेशियो कितना आ गया 3:2:1। यहाँ पे मैं क्या करूँगी 2 से डिवाइड कर दूँगी। अब मेरा ये न्यू रेशियो कितना आ गया 3:2:1 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो हमने कैसे कैलकुलेट किया, ओल्ड रेशियो में से माइनस हमने सेक्रीफाइस रेशियो किया। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकला, जब साफ रूप में कहा है कि सी 1/6 लेगा पूरे अपने प्रॉफिट में से 1/6 लेगा, पर ए से कितना लेगा हाफ और बी से हाफ लेगा, दोनों से इक्वल लेगा। तो यहाँ पे कहा गया 1/6 का हाफ हाफ दे दो और उसमें से ओल्ड में से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस कर दो, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा न्यू रेशियो आ जाएगा। ये तो हमारी सेकंड कंडीशन थी। अब हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन को देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हमें कहा गया है कि जब आप और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा टॉपिक। कहा गया है कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन डिफरेंस प्रोपोर्शनेट। यहाँ अभी हमने देखा था जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में कि ओल्ड पार्टनर से क्या अपना हिस्सा ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, इक्वल कर रहा है। अब यहाँ पे कहा इक्वल ना करके यहाँ पे कैसा कर रहा है, वो डिफरेंस प्रोपोर्शनेट में कर रहा है। यानी कि अभी यहाँ 1:1 में लिया था, यहाँ हो सकता है कि ए से 3 यानी ए के तीसरा हिस्सा ले और बी से सेकेंड हिस्सा यानी 3:2 में भी वो ले सकता है। इसका किस तरीके से क्वेश्चन होगा वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी एडमिशन ले रहा है अपने कितने हिस्से से 1/5 हिस्से से, ठीक है। आगे कहा गया है कि ही गेट इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। यानी कहा गया है कि जो मैं ये 1/5 आपके प्रॉफिट में से जो शेयर लूंगा उसमें से ए अपने हिस्से में से 1 हिस्सा देगा और बी कितना देगा, सेकंड हिस्सा देगा। इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं ए का। तो ए का सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो ए का हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो में कहा गया है कि 1/5 का अभी हमने इक्वल निकाला था, अब हमें बस यहाँ क्या करना है 1/3 हिस्सा लेकर के जाएगा। यहाँ हम एलसीएम से कैलकुलेशन कर लेंगे। बी का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, उसको देना कितना है सी को 1/50 देना है, पर उस बी को कितना हिस्सा देना है 1, अपने हिस्से से 1 सेकंड हिस्सा, ठीक है। यानी सेक्रीफाइस रेशियो आपका कैलकुलेट इस तरीके से हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 कहा गया है, ठीक है, 2/3 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ 2/15 यानी कि मेरा सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया है 1:2 आ गया। ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है। न्यू रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो के लिए हम ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो करते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना दिया गया था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, यहाँ पे हम सेक्रीफाइस रेशियो 1:2 से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा। एलसीएम अगर हम लें यहाँ 15 हो जाएगा और ये कैलकुलेशन 8 हो जाएगी। बी हम करें तो बी का हिस्सा हो जाएगा 2:5 माइनस इसने सेक्रीफाइस किया था 15,
एलसीएम ले लेंगे और फिर आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। सी ने कहा था कि मैं 1/5 लूँगा। अब यहाँ अगर हम डिनोमिनेटर अगर बराबर करें, इक्वल करें, तो यहाँ भी आपको 15 और 5 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 15 से कैलकुलेशन कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारा 8/4 यहाँ हम अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 3। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 8/4/3 हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। सेक्रीफाइस आपको रेशियो दिया गया था 1:2, पर इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने न्यू प्रॉफिट रेशियो के ये 3 मेथड समझे, जिसमें कहा गया है कि क्वेश्चन में अगर न्यू प्रॉफिट का रेशियो दिया गया हो या क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कह दिया गया है कि ओल्ड पार्टनर से वह इक्वली अपना प्रॉफिट का शेयर लेगा या फिर इक्वल ना लेकर के डिफरेंट प्रोपोर्शनल में लेगा। आगे इसके 3 मेथड और होते हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।